जो टॉपिक है वो है HTML। अब HTML होता क्या है इसको अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या क्या होता है इसके पार्ट में। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसका यूज किस लिए होता है? देखिए HTML हमारा एक बेसिक लैंग्वेज है वेबसाइट डेवलपमेंट का, ठीक है। अगर हमको कोई वेबसाइट बनाना है तो हमको HTML बेसिक तौर पे आना चाहिए। उसके बाद उसमें बहुत सारी चीजें जैसे CSS है, जावा स्क्रिप्ट है, तो धीरे धीरे करके हम उन सारी चीजों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो HTML देखिए, विथ HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट, ठीक है। आप अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपको वेबसाइट की नीड है तो। HTML इज द कोर टेक्नोलॉजी इन विच ऑल वेब पेज आर रिटन। तो मैंने कहा कि इट्स अ मदर लैंग्वेज ऑफ एनी वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई चीज डेवलप करना है, वेब पेज डेवलप करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोर टेक्नोलॉजी HTML। दिस ट्यूटोरियल टीच यू एवरीथिंग अबाउट द HTML। अब इसमें हम लोग HTML के बारे में पूरी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब HTML पढ़ने से पहले आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? बिफोर यू कंटिन्यू you should have a basic understanding of how to use a browser to view web page on view pages on the web, ठीक है। अब ब्राउजर आप लोग चलाते हो, जैसे गूगल क्रोम आप चलाते हो, ठीक है। अब उस पर कोई भी चीज, कोई वेबसाइट अगर आप ब्राउज करते हो तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई भी साइट, जैसे हमने कहा naukri.com, ठीक है। तो आप देखिए naukri.com डालते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए पूरा पेज खुल के आता है naukri.com का, ठीक है ना। तो ये जो हमारा URL होता है, ठीक, ये देखिएगा। अब ये पूरे naukri.com का हमारा एक URL पूरा पेज खुला, देखिए यहाँ पे naukri.com, ठीक है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोमेन नेम क्या होता है, उसमें सब सिस्टम होता है। अब ये जो पहला पेज है ये हमारा HTML में बना है, CSS में भी बना है, इसमें कई सारे लैंग्वेज की कोडिंग होती है। तो आप देखोगे अगर इस पर राइट क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे व्यू पेज सोर्स है, ठीक है, या इंस्पेक्ट करके भी आप देख सकते हो। तो व्यू पेज सोर्स कोड में जाएंगे तो आप देखेंगे ये पूरा देखिए कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बेसिक HTML आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और अगर डॉट यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, ये आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क है उल्टा, और ये आपका डॉक HTML है। इसका मतलब डॉक टाइप जो है HTML है, इसका मतलब है कि ये HTML5 है। HTML के बहुत सारे वर्जन हैं, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो HTML5 वर्जन पढ़ रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, एनिमेशन है ना, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आई हैं। तो ये हमारा HTML का कोड होता है। देखिए HTML कोई भी चीज अगर कोड होगा तो वो HTML से शुरू होगा और पूरा पेज HTML पे बंद होगा। देखिए HTML पे बंद है, तो ये आपका यहाँ पे देखिए बैकवर्ड स्लैश लगा करके, फॉरवर्ड स्लैश लगा करके HTML के साथ ये बंद है, टैग, एंगुलर टैग करके। तो आगे चलेंगे इन सब में कोड कैसे होता है, कैसे करते हैं, वो सब धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। चलिए, ठीक। अब बात करते हैं व्हाट इज HTML। तो HTML इज ए लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेज। अगर वेब पेज को डिस्क्राइब करना है तो HTML एक लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे अगर हम आपस में बात कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग द हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही वेब पेज से कम्युनिकेट करना है तो HTML का कोड आना चाहिए, ठीक है। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग है और मार्कअप लैंग्वेज अलग है। अ मार्कअप लैंग्वेज इज ए कलेक्शन ऑफ मार्कअप टैग्स। तो बहुत सारे टैग्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ मार्कअप टैग इज कॉल्ड अ मार्कअप लैंग्वेज। अब टैग कौन कौन से, जैसे हमने पढ़ा HTML, मैंने कहा HTML आपने पढ़ लिया, ठीक। ये टैग हमारा हमेशा बंद होगा फॉरवर्ड स्लैश HTML से, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बीच जो लिखा जाता है वो हमारा डिस्प्ले में आता है ना, वेबसाइट पे डिस्प्ले में आता है। ये टैग डिस्प्ले में नहीं आता, इसलिए इसको हम लोग मार्कअप बोलते हैं, मार्कअप टैग। HTML uses the markup tag to describe the web page। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि अगर आप टैग्स नहीं ले दोगे तो वो चीज आपका वेब पेजेस पे डिस्प्ले नहीं होगा, डिस्क्राइब ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आप कोई वेबसाइट यूज करना चाहते हैं, जैसे बेसिक तौर पे पढ़ना चाहते हैं कि HTML हम कैसे सीखेंगे, या खुद से सेल्फ लर्निंग करना चाहते हैं, तो आप वो w3schools.com पे जा करके वो चीजें, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं। ये एक्चुअली जो रेफरेंस हमने ले रखा है वो W3 स्कूल का ही PDF है, ठीक है।
तो उनसे हम आपको ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। व्हाट आर टैग्स, अब बात करते हैं जैसे HTML तो समझ लिया कि HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है, इज द कलेक्शन ऑफ मार्कअप टैग्स, टैग्स के कलेक्शन होते हैं। अब टैग्स होता क्या है ना, तो टैग्स देखेंगे तो मार्कअप टैग आर यूजुअली कॉल्ड HTML टैग्स। तो मार्कअप जितने भी HTML के मार्कअप टैग होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, HTML टैग या जस्ट टैग्स भी बोलते हैं, है ना। आप भी यूज करते हो ना यूट्यूब पे टैग्स यूज करते हो, तो वाला टैग्स अलग है और ये वाला टैग अलग है, ठीक है। HTML टैग आर द कीवर्ड सराउंडेड बाय द एंगुलर ब्रैकेट लाइक HTML। तो इस तरीके के ब्रैकेट से हम लोग यूज करते हैं कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर वो HTML टैग्स या बॉडी टैग या हेड टैग, आगे चल के हम लोग एक एक चीजें देखेंगे, लेकिन शुरुआत हमेशा HTML टैग से ही होती है और जो भी अंत होगा वो भी HTML टैग से ही अंत में होगा। HTML टैग्स नॉर्मली कम इन द पेयर, ठीक है, हमेशा पेयर्स में आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, अगर हम बी यूज कर रहे हैं, है ना, बोल्ड, तो उसका क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए। कुछ ऐसे होंगे जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होंगे, वो आगे चल के हम लोग, जैसे BR टैग है, ब्रेक करना, वो हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टैग्स होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। द फर्स्ट टैग इन अ पेयर, ठीक है, इज द स्टार्ट टैग एंड द सेकेंड इज द एंड टैग। तो इसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, स्टार्ट टैग, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, एंड टैग। कि आपको एज स्ट्रक्चर इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये बना बनाया स्ट्रक्चर है, इसी के दायरे में ही रह के आपको काम करना है, इससे बाहर आप सोच नहीं सकते, ठीक है। जो कुछ करना इन्हीं टैग्स के अंदर ही आपको करना है, ठीक, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, देखिए, स्टार्ट टैग एंड एंड टैग आर आल्सो कॉल्ड ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो ये ओपनिंग टैग भी होता है और एंड को हम लोग क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। जब भी हम टर्म यूज करेंगे तो आपको यही टर्म यूज करना होगा कि ओपनिंग टैग में हमेशा फॉरवर्ड स्लैश नहीं होता, क्लोजिंग टैग में फॉरवर्ड स्लैश होता है, कि उसको हम लोग क्लोजिंग टैग बोलते हैं, ठीक। HTML डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू वेब पेज। तो HTML का जो पूरा डॉक्यूमेंट होगा वो हमारा क्या कहलाता है, एक सिंगल वेब पेज कहलाता है। वेब पेजेस तो बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे आप फोल्डर के अंदर डाल दो तो HTML का एक डॉक्यूमेंट एक पेज के बराबर आप बना सकते हो। आगे चल के हम लोग बनाएंगे भी कैसे कैसे काम होता है। HTML डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द वेब पेजेस। HTML डॉक्यूमेंट कंटेन HTML टैग एंड प्लेन टेक्स्ट। तो जो HTML डॉक्यूमेंट्स होगा वो दो चीजें कंटेन करेगा, एक तो टैग्स और दूसरा हमारा प्लेन टेक्स्ट जो डिस्प्ले करना है हमारा वेबसाइट के ऊपर, ठीक। HTML डॉक्यूमेंट ऑल्सो कॉल्ड द वेब पेजेस। तो HTML डॉक्यूमेंट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेब पेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। द पर्पस ऑफ ए वेब ब्राउजर लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिल्ला फायरफॉक्स, यानी कि ये सारे हमारे क्या हैं, वेब ब्राउजर। जैसे हमारा क्रोम ब्राउजर है ना, और उसके बाद हम लोग उसमें बहुत सारे सर्च इंजन का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। ब्राउजर के बाद जिसपे हम सर्च करते हैं उसको बोलते हैं सर्च इंजन, जैसे गूगल का सर्च इंजन है ना। इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम एज द वेब पेजेस। तो वेब ब्राउजर का जो पर्पज है वो क्या करना है, रीड करना, किसको, HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड करना और वेब पेजेस को डिस्प्ले करना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जैसे वहां से हम देख सकते हैं किसी भी साइट का मतलब बना हुआ है, कोड डाला है, तो हम कोड कॉपी करके मतलब खुद लिख के बिल्कुल कॉपी का बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप पूरी वेबसाइट कॉपी कर सकते हो, है ना, पूरा का पूरा हूबहू वेबसाइट कॉपी कर सकते हो, बस एक्सेस आपके पास नहीं होगा। एक्सेस कैसे आपके पास हो जाएगा, आप किसी की वेबसाइट की क्लोनिंग कर सकते हो। ऐसी वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट जो बनेगा वो हमारे पास एक्सेस रहेगा नहीं, आप जो बनाओगे हाँ वो तो आप ही के पास रहेगा, आप एज ए डिट्टो बना दो। जैसे सरकारी रिजल्ट की बहुत सारी वेबसाइटें हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना कि सरकारी रिजल्ट जिसका बना हुआ है उसी की तरह दिखता है, पर होता उसका नहीं। आप भी क्लोनिंग कर सकते हो, एज इट इज बना सकते हो किसी की वेबसाइट को कॉपी करके, पर आपका डोमेन नेम अलग होगा, है ना, क्योंकि आपकी IP एड्रेस अलग होगी,
तो आपका सब कुछ अलग होगा, उसका अलग होगा। मार्क कुछ तो ऐड करोगे ना, कुछ तो डिफरेंशिएट करोगे तभी तो आएगा। हाँ, ये नहीं कर सकते कि किसी का एडमिन आपके पास हो जाएगा, किसी के वेबसाइट का कंट्रोल आपके पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब वो कंट्रोल आपको देगा, जब आपको कंट्रोल देगा तभी वो कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, एक हंट भी होता है, बग हंटिंग करोगे ना तो कई सारे वेबसाइट आपको मिलेंगे एक्सेस। मेरे वेबसाइट के अंदर बग निकालिए, आपको प्राइज मिलेगा, तो उसको बोलते हैं बग हंटिंग करना। ठीक है, जब कोडिंग सीख जाओगे, HTML कोडिंग सीख जाओगे, CSS सीख जाओगे, जावास्क्रिप्ट सीख जाओगे, बहुत सारे प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, तो आप किसी की वेबसाइट पे आप जा करके उसका एडमिन अगर आपको मिल जाता है परमिशन तो आप उस पर देख सकते हो, है ना। सोर्स कोड आपको मिल जाता, कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ, ठीक है, कंपनी वालों को, तो उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है, उसको बोलते हैं बग हंटिंग। चलिए आगे आ जाते हैं। तो द पर्पज ऑफ वेब ब्राउजर क्या है? इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम इन द एज ए वेब पेजेस, उसको डिस्प्ले कराना, जो HTML डॉक्यूमेंट है उसको एज ए वेब पेज डिस्प्ले कराना। द ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग। आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ब्राउजर कभी भी HTML टैग्स को डिस्प्ले नहीं करता है, बट यूजेस द टैग टू इंटरप्ट द कंटेंट ऑफ द पेज। ठीक, इन योर ब्राउजर इट्स लुक लाइक फिगर दिस। आप अगर आप देखोगे तो आपका ये जो पहला HTML पेज है, आप इस तरीके से आपको दिखेगा, HTML होगा एंड देन HTML बंद होगा, उसके बाद देखिए बॉडी होगा, ठीक है, बॉडी पार्ट। जैसे अगर हम बात करें, देखिए एक ह्यूमन के पास क्या होता है, सर होता है, देन उसका क्या होता है, ये बॉडी पार्ट हो गया, है ना, उसके बाद उसका वो लेग पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो HTML में भी कुछ ऐसा ही, ये पूरा ऊपर का हिस्सा अगर हम बात करें तो वो HTML से स्टार्ट होता है, ठीक, और ये जो पूरा हिस्सा है वो HTML से बंद होता है, क्लोजिंग टैग, है ना। उसके बाद अब चूंकि ये हेड का पार्ट है तो ये हमारा हेड भी इसी के अंदर होगा, हेड, और हेड यहां देखिए स्टार्ट हुआ तो यहां बंद भी होगा, तो ये हेड बंद भी हो गया, ठीक। उसके बाद हमारा क्या आता है, बॉडी, है ना, हेड के अंदर टाइटल दे सकते हो, बॉडी आ जाएगा एंड देन बॉडी बंद भी हो जाएगा। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिखो, इसके अंदर दुनिया भर का टैग यूज करो, इसके अंदर दुनिया भर का ऐड, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है वेब पेज डिजाइन करने का। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आप टाइटल लिखो, मेटा टैग लिखो, है ना, आप CSS के लिंक फाइल लिखो, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे हेड टैग के अंदर करोगे। फिर बॉडी टैग के अंदर जैसे पैराग्राफ बना रहे हो, बोल्ड कर रहे हो, इटैलिक कर रहे हो, एनिमेशन लगा रहे हो, जितने भी काम करना है वो सब बॉडी टैग के अंदर ही होगा। और एक्चुअल में बॉडी टैग के अंदर ही लिखा हुआ सारा चीज वेब पेज पे डिस्प्ले करता है, ठीक है। बात समझ में आया? चल, तो अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे कोडिंग जो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, द टेक्स्ट बिटवीन द HTML एंड /HTML डिस्क्राइब द वेब पेजेस। ये क्या डिस्क्राइब करता है? वेब पेज। ये हमारा एक वेब पेज एज ए वेब पेज है। उसके बाद जो बॉडी का पार्ट होता है इसके अंदर, वो क्या विजुअल करता है, जो वेब पेज का कंटेंट होता है वो उसको विजुअल कर देता है कि वो चीज हमको दिखेगा। उसके बाद इसके अंदर आप हेडिंग 1, हेडिंग 2, जो आप हेडिंग दिखाना चाहते हो बॉडी के अंदर, पैराग्राफ जो दिखाना चाहते हो वो पैराग्राफ डिस्प्ले करेगा। तो एज इट इज नेम ही हमारा टैग होता है। जैसे आप जो सोचते हो कि जैसे मुझे पैराग्राफ बनाना तो P इज द टैग, बोल्ड करना है तो B इज द बोल्ड, इटैलिक करना तो I इज द टैग, है ना, अंडरलाइन करना है तो U इज द अंडरलाइन टैग, है ना। तो जो सोचते हो उसका जो पहला लेटर आ रहा है आपके दिमाग में वही हमारा टैग है। ऐसा कुछ आप थिंक करोगे तो आगे चलेगा। जैसे ब्रेक कर रहे हो तो BRE, तो BR हो गया ब्रेक। हेडिंग बना रहे हो तो H1, H2, H3, H4, H5, H6, है ना, इस तरीके से आप हेडिंग बना सकते हो, ठीक। तो ये देखिए हमारा ये पहला वेब पेज हो गया, ठीक। अगर ये आप देखना चाहते हो कि ये कैसे डिस्प्ले होगा तो इसके लिए आपको एडिटर यूज करना पड़ेगा, और ऑलरेडी आपके लैपटॉप के अंदर एक एडिटर मौजूद होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नोटपैड, ठीक है। तो कहिए मैं एक प्रोग्राम आपको बना करके डिस्प्ले करके दिखा दूं कैसे हमको एक बेसिक बनाना है। एक स्ट्रक्चर आप याद रखो, जैसे अभी मैं कोई स्पेशल एडिटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ऐसे तो
BS है हमारे पास, विजुअल स्टूडियो है, नोटपैड प्लस प्लस है ना, बहुत सारे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है, ऐसे बहुत सारे एडिटर हैं उपलब्ध हैं। लेकिन जो हमारा बेसिक है अभी, तो हम अपना ही नोटपैड इस्तेमाल कर लेते हैं एज इट इज। ठीक है, तो यहां आ जाते हैं हम, यहाँ पे विंडो आर प्रेस करते हैं एंड देन प्रेस नोटपैड, यहाँ पे टाइप करिए नोटपैड और ये आपका नोटपैड आ गया। अच्छा देखिए, वेबसाइट बनाने से पहले, कोई भी पेज बनाने से पहले एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब कोई वेबसाइट डेवलपमेंट होता है ना, तो आप पहले तो क्या करो, जो प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके लिए एक फोल्डर बना लो आप। ठीक है, अब जैसे ये है मेरा वेब पेज या वेबसाइट डेवलपमेंट में बात कर लेता हूं। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक, उसके बाद देखिए इसके अंदर आपको कई सारे फोल्डर बनाने, जैसे आपको बनाना है मान लीजिए HTML फाइल का फोल्डर, तो आप यहाँ पे बना लीजिएगा। देखिए HTML, आप यहाँ पे इमेज का एक फोल्डर बना दीजिएगा, जितने भी इमेज होंगे इस फोल्डर के अंदर रखिएगा। ठीक, अगर आपको कोई CSS फाइल बनानी होगी तो आप CSS इसी फाइल के अंदर लिखिएगा। ठीक, आपको कोई जावा स्क्रिप्ट बनानी हुई तो उसके लिए एक अलग फोल्डर बना लीजिएगा। और जो एडिटिंग आप करोगे, ठीक है, जैसे आप नोटपैड की फाइल रखना चाहते हो, है ना, तो आप यहाँ पे नोट फाइल, सोर्स फाइल भी रखना चाहते हो तो आप सोर्स फाइल के लिए एक न्यू करके यहाँ पे नोटपैड, देखो यहाँ पे कहीं है नोटपैड, टेक्स्ट है ना, आप एक टेक्स्ट फाइल ले लो। अब अभी मैं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी मैं इस पे कोड कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं इसी पे ही कोड करता हूँ। नोटपैड एज ए जस्ट वन खोल लेता हूँ, जस्ट वंस। अब देखिए यहाँ पे कोड करता हूं मैं। ठीक है, यहां पे आप क्या टाइप करोगे, एंगुलर ब्रैकेट HTML। अब यहां छोटा लिखो बड़ा लिखो, ऐसे कैस सेंसिटिव नहीं होता, जो मर्जी के हो लिखो। ठीक है, HTML यहां पे फॉरवर्ड स्लैश लगा करके तुरंत ही बंद कर लिया। ठीक, मैंने यही स्ट्रक्चर आपको बताया है। ठीक, अभी तो हमारा कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। अब हमको क्या बनाना है, एक हेड टैग बनाना है, तो यहाँ पे एक हेड टैग बना लेते हैं और हेड टैग को तुरंत ही बंद कर लेते हैं। ठीक, चलिए फिर यहाँ पे एक बॉडी बना लेते हैं, बॉडी, और बॉडी को हम यहीं पे बंद कर लेते हैं। ठीक, इतना चीज हो गया। अब देखिए जो कुछ भी हम यहां लिखेंगे, ठीक है, हम कुछ भी लिख देते हैं, तो ये डिस्प्ले कैसे करेगा ब्राउजर पे, तो इसको आपको सबसे पहले सेव करना पड़ेगा। फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, अभी तो सेव करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, अभी इसको HTML में सेव करना है तो सेव एज करिएगा। ठीक, अब देखिए यहीं पे फाइल आ रहा, आप इसको नेम दे दीजिए। जो पहला पेज होता है किसी भी वेबसाइट को, उसको हम लोग बोलते हैं होम। ठीक है, होम बोल सकते हैं या इंडेक्स फाइल बोल सकते हैं, तो होम ज्यादातर बोलते हैं। और डॉट HTML, चाहे तो आप HTML पूरा लिखिए और चाहे तो आप HTML भी लिख देंगे तब भी चलेगा। ठीक है, दोनों से ही आप इसको सेव कर सकते हो। तो मैंने बोला HTML लिख देते हैं और मैं इसको सेव कर देता हूं। अब आप जब भी देखेंगे तो आपके उस वेबसाइट वाले फोल्डर में एक देखिए यहाँ पे होम पेज बन के आया। अब मैं इसको अगर आपको खोलूंगा तो ये वेब ब्राउजर पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खुल रहा है, तो देखिए यही लिख के आ रहा। अगर मैं अपना यहाँ पे नाम लिख दूंगा, ध्यान दीजिएगा, नोटपैड वाली फाइल खोलिए यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख दिया अपना, देखिए यहाँ पे चेंज हो गया ना, home.html आ गया। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं, मैं अपना हेलो माय नेम इज विपिन अग्रवाल। ठीक है, अब कंट्रोल एस करिए, अब आप इसको रिफ्रेश करिए, आप अपने एक्सप्लोरर को, फाइल एक्सप्लोरर कहाँ, यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करो, देखो आता है कि नहीं आता है, आपका आ गया, हेलो माय नेम इज विपिन अग्रवाल। रिफ्रेश करने के लिए F5 प्रेस कर सकते हैं आप, आपका रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक, अच्छा आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ टाइटल वगैरह तो अभी लिख के नहीं आ रहा है। अगर आपको टाइटल डिस्प्ले कराना है कि ये मेरा होम पेज है,
ठीक है। तो आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हो, कहाँ पे, आपके अपने ही नोटपैड वाली फाइल में, सोर्स में चेंज करना है, यहाँ पे क्या एक टैग लगाना है, टाइटल टैग। कौन सा, टाइटल, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है। हाँ अभी मैं बंद कर दे रहा हूं, ठीक। अब यहां पे मैंने कहा होम, ठीक है। कंट्रोल यस करिए, आप यहां पे इसको रिफ्रेश करिए, ठीक है, आ गया। F5 प्रेस कर दीजिए। एक्चुअली यहां पे दिख रहा होगा या तो, आइए, दिख रहा है यहाँ पे होम आ गया, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ जो भी कुछ लिखना चाहेंगे, जैसे अगर मैं अपना नाम ही डिस्प्ले कराना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे अपना नाम भी लिख दूंगा, तो मेरा यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। देखिए वो टैब पे डिस्प्ले करता है, विपिन अग्रहरी, ठीक है। कंट्रोल यस करिएगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए आ गया विपिन अग्रहरी। तो वो जो टाइटल के अंदर लिखेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, और जो बॉडी के अंदर लिखेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। इसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो टैग्स बहुत सारे हैं, जैसे आप मान लो इसको बोल्ड करना है तो B4 बोल्ड होता है, तो मैंने V टैग लगा दिया और V को इसके अंदर बंद कर दिया। जितना लगाना है उसको आप करना है, ये नहीं कि सभी को कर देना है। अगर मैं इसके बाहर कोई चीज लिखूंगा तो वो बोल्ड नहीं होएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, मैं देखिए फाउंडर ऑफ SR, ठीक है। अब ये लिख दिया। अब आप देखोगे आपका कुछ कंटेंट तो आपका हो गया और कुछ बोल्ड नहीं होगा, देखिए, ठीक है। ये क्या बोल्ड हुआ है, नहीं, तो ये आपका इतना बोल्ड हो गया। जो हम B टैग के अंदर लिख रहे हैं वो बोल्ड हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए आ जाते हैं अपने, फाइल बंद हो गया क्या वो HTML वाली? चलिए ठीक है। तो हमारा ये सेक्शन था। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, ठीक है, कि कैसे हमको अपना HTML फाइल बनाना है। तो ये जो सेक्शन 1 है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं HTML बेसिक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर में HTML गेटिंग स्टार्ट्स कर रहे हैं यहाँ पे, और बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो व्हाट यू नीड, आपको क्या क्या जरूरत है, HTML एडिटर कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। एक एडिटर मैंने आपको बता दिया, नोटपैड। बेसिकली जो भी स्टार्ट करते हैं HTML में एज ए बेस बिगिनर, वो हमेशा नोटपैड ही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। उससे चीजें क्या होगी, आप एक तो आपकी लर्निंग बढ़िया से होगी। जैसे आप कोई टेक्स्ट एडिटर यूज कर लिए जिसमें सारा टेक्स्ट अपने आप बना के दे रहा है, तो आपकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी। यहाँ क्या है, आप टाइप कर रहे हो तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी, क्योंकि हर टैग का आपको इस्तेमाल अच्छे से आएगा, ठीक। मैं BS भी बता सकता हूँ। BS देखिए यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो डायरेक्ट वहां पे क्या होता है, कुछ भी मैं लिखूंगा तो आधा आ जाएगा, आधा अपना पूरा लगा देगा वो। तो आपका एक लय नहीं क्लियर होगा, एक तरीका नहीं क्लियर होगा। तो स्ट्रक्चर सीखने के लिए HTML भले थोड़ा टाइम लगता है, बाद में आप उस पर जंप करोगे ना, नए वाले सीरीज पे, नए सॉफ्टवेयर पे, तो बड़े आसानी से आप उस काम को कर लोगे। क्रिएट योर ओन टेस्ट वेब पेज, आप एक अपना खुद का वेबसाइट, और मैंने आपको बना के भी दिखाया। तो आप उसके बाद एक्सटेंशन नेम .htm और .html ये भी दिखा दिया। तो व्हाट यू नीड, आपको क्या क्या जरूरत है। इट इज सिंपल टू गेट स्टार्ट राइटिंग HTML, यू डोंट नीड एनी टूल टू लर्न HTML, आपको कोई अदर टूल की जरूरत नहीं है। अभी जैसे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से आप स्टार्ट कर लेना,
ठीक है, ये नहीं कि आपको पहले से कोई नॉलेज होगा तभी आप HTML सीख पाओगे, ठीक है। यू डोंट नीड एन HTML एडिटर, आपको कोई HTML एडिटर की अभी एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड अ वेब सर्वर, आपको कोई भी सर्वर की एक्स्ट्रा नीड नहीं है कि वेब सर्वर यूज करें या कोई सर्वर यूज करें हम, अभी हमारा काम इंटरनली हो जाएगा। यू डू नॉट नीड अ वेबसाइट, कोई वेबसाइट की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे बात करेंगे HTML एडिटर की, तो जो सबसे पहला HTML एडिटर है वो हमारा नोटपैड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी चीजें अभी हमने आपको बताया कि एक चीज जो है हम नोटपैड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेशली इस HTML सीरीज को सीखने में। Instead of writing plain text, however, professional web developer often prefer using HTML editor like FrontPage, Dreamweaver, because they offer code writing shortcut and helpful features. अब चूंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वेब डेवलपर हैं, वो प्रोफेशनल के डिजाइनर के लिए आपका एडिटर यूज करते हैं, जैसे VS इस्तेमाल कर लिए, ड्रीमवीवर इस्तेमाल कर लिए, फ्रंट पेज इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे समय में ड्रीमवीवर भी चलता था, तो हम लोग सारा कोडिंग ड्रीमवीवर पे ही करते थे। बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई 2013-14 में फिर VS आ गया, तो VS पे ही सब सारे काम होने लगे। फिर धीरे धीरे MVC नई टेक्नोलॉजीज आ गई तो उस पर भी स्विच कर गए, VS में ही है सारा। आप VS के अंदर सारी तरह की कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्रिएट योर ओन टेस्ट वेब, आप इस पे बना करके इस तरीके से देखिए आपका यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे HTML एडिटिंग के लिए नोटपैड इस्तेमाल करिए और अपना कोड करिए, वो आगे चल के हम लोग कर भी लेंगे। एक्सटेंशन नेम की बात करेंगे तो व्हेन यू सेव HTML फाइल यू कैन यूज आइदर .htm और .html, ये भी करके मैंने आपको दिखा दिया। तो आप चाहे HTML यूज करो और चाहे तो HTML एक्सटेंशन का यूज करो, ठीक। तो ये आपको हैबिट में लाना है हमेशा। HTML फंडामेंटल्स में आ जाते हैं कि हमारे क्या क्या चीजें हम फंडामेंटल में कवर करेंगे। बेसिक देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, हमने एक वेब पेज आपको डिजाइन करके दिखा दिया, आपको मैंने बता दिया कि आपको वेब पेज कैसे सेव करना है, कोई डॉक्यूमेंट HTML का .htm या .html लगा करके ही सेव करिएगा, ठीक। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग देखेंगे फंडामेंटल के अंदर, वो HTML हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक्स और इमेजेस। तो अगर कहिए तो कल इसको सीखते हैं सेकंड पेज के लिए, ठीक है। तो कल हम फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे HTML सेकंड चैप्टर से, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पे, ठीक।